है कि इंडिया में डिजिटल करेंसी, जी हाँ, डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई है 1 नवंबर को, जिसका फायदा इंडिया को ये होने जा रहा है कि वहाँ पे करप्शन रेट बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि मुल्क में जितना भी पैसा आएगा या कहीं भी यूज होगा, इलीगल भी अगर यूज होता है तो उनके मुल्क, इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हमारी कंट्री को है। बट अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी कंट्री में हैं, हम जहाँ पर हैं वहाँ पर दो मसले हैं। एक, हमारी कौम अभी आटा घी चीनी पत्ती से नहीं निकली है। सेकेंडली, हमारी कौम में जो मोस्ट नंबर ऑफ पीपल्स वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। तो अगर इंडिया में इकदाम हुआ है तो वहाँ पर मोस्ट नंबर ऑफ पीपल्स या उनके जो आईटी की फील्ड के लोग हैं उन्होंने चीज़ को तो पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी नीड है। यूएस और अमेरिका की एक एसेंचर की रिपोर्ट के मुताबिक बताने जा रहा हूँ कि यूएस और अमेरिका में 90% बैंक्स जो है वो अपनी पेमेंट्स के लेन देन ब्लॉकचेन के जरिए करते हैं, जिससे उनको अच्छी सर्विसेज मिल रही है। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ेगी। आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा होगा, जबकि शरह नमू का हदफ हासिल नहीं हो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मोर इन्फो की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम आज आपके लिए लाए हैं पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ा एक नया और बेहतरीन वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया में भारत की तरक्की को लेकर ये चर्चा हो रहा है कि भारत आए दिन टेक्नोलॉजी में कुछ न कुछ नया करता जा रहा है और हमारे देश में लोग चावल दाल घी के बारे में सोचते रह जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे की वीडियो को हम देखा जाए। है कि इंडिया में डिजिटल करेंसी, जी हाँ, डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई है 1 नवंबर को, जिसका फायदा इंडिया को ये होने जा रहा है कि वहाँ पे करप्शन रेट बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि मुल्क में जितना भी पैसा आएगा या कहीं भी यूज होगा, इलीगल भी अगर यूज होता है तो उनके मुल्क की जो है पॉलिटिशियंस को इस चीज़ की खबर हो जाएगी। मुल्क में इस चीज़ की जो है डाटा एनालिसिस सारा किया जा रहा होगा कि पैसा कहाँ पे, करेंसी कहाँ पे, किस वक्त कितनी यूज़ हो रही है। अगर बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस चीज़ की शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि इंडिया ने इकदाम लिया और दुनिया की पहली कंट्री है जिसने इस चीज़ को प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और ऐसा स्टेप लिया है अपने मुल्क के लिए। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, वो क्या जानते हैं, वो क्या सोचते हैं, और ऑन अनदर हैंड साइड पाकिस्तान में ऐसे इकदाम किए जाने चाहिए या नहीं। हाल ये है कि इंडिया दुनिया की पहली कंट्री है जो कि डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रही है, जिसका मतलब है कि कोई कागज की फॉर्म नहीं होगी उसकी, जिसके बेनिफिट्स ये होंगे कि करप्शन केसेस नहीं होंगे, टीयर एंड फेयर जो इतना ज़्यादा होता है, नोट्स का ज़ाया होते हैं वो नहीं होंगे, कहीं आग लग गई या कहीं कुछ भी हो गया कितना पैसे का ज़ाया होता है वो नहीं होगा। दूसरी जानिब अगर बात करूँ तो कितना बड़ा हिस्सा इकोनॉमी का हर मुल्क लगाता है नोट छपवाने में। इन तमाम चीज़ों से बचत करके उन्होंने ये डिजिटल करेंसी का स्टेप लिया है। सबसे मेजर इसमें जो एस्पेक्ट उन्होंने माइंड में रखा है वो था करप्शन को रोकना, ताकि मुल्क में कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, जैसे आप देख लें कि पाकिस्तान के फिलहाल जो हालात चल रहे हैं, इसी तरह वहाँ पे अगर कोई कहीं पे चीज़ें ख़राब भी थी तो उनको सेटल करने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। कैसे देख रहे हैं आप उनके इस इकदाम को, क्योंकि डिजिटल करेंसी पहली दफ़ा लॉन्च होना इतना बड़ा इकदाम है। जी बिल्कुल, ये इंडिया ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है और इंडिया ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि हम टेक्नोलॉजी को वेलकम करते हैं। और पाकिस्तान सर, वो वेलकम तो वो बहुत पहले कर चुके हैं जी, ऑलमोस्ट उनको तकरीबन 1.5 साल हो गया। उन्होंने 30% चार्जेस के साथ क्रिप्टो को लीगल किया है, और ना सिर्फ लीगल किया बल्कि उन्होंने अपनी डिफरेंट एक्सचेंजेस भी दिए हैं, मुख्तलिफ नाम है, जैसे कि वजीर एक्स हो गया। तो पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी नीड है। यूएस और अमेरिका की एक एसेंचर की रिपोर्ट के मुताबिक बताने जा रहा हूँ कि यूएस और अमेरिका में 90% बैंक्स जो है वो अपनी पेमेंट्स के लेन देन ब्लॉकचेन के जरिए करते हैं, जिससे उनको अच्छी सर्विसेज मिल रही है। तो पाकिस्तान में अभी ब्लॉकचेन का भी कंसेप्ट नहीं है और इसके साथ साथ क्रिप्टो को भी पाकिस्तान में लीगल करने का कॉन्सेप्ट तब आता है जब इन्फॉर्मेशन आती है। यहाँ इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई अभी तक, कॉन्सेप्ट तो बहुत आगे की बात करें आप। बिल्कुल, पाकिस्तान में अभी तक इन्फॉर्मेशन का दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के वजीर से, जो इस वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लीड कर रहे हैं, कि वो इसके ऊपर काम करें, इसको समझें कि ब्लॉकचेन कैसे और क्रिप्टो कैसे काम करती है और कैसे पाकिस्तान की इकनॉमी भी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकती है, जैसे कि इंडिया और डिफरेंट अदर कंट्रीज़। जैसे मैं अगर दुबई की बात, उनके पास इनकम आनी चाहिए, पैसा आना चाहिए। इंडिया ने एक बहुत बड़ा इकदाम लिया है, डिजिटल करेंसी पायलट 1 अक्टूबर को उनका लॉन्च हुआ है। आप देखें कि पहले हमेशा पेपर में करेंसी एक्सचेंज होती थी, जिसमें करप्शन जैसे बहुत सारे इश्यूज होते थे, जो है ना इलीगल काम बहुत ज़्यादा हो जाता था, मुल्क में पैसा कितना आ रहा है कितना जा रहा है किसी को खबर नहीं होती थी, क्योंकि इलीगली पैसा जो है ना आना जाना, इन सारे इकदाम से बचने, इन सारे जो है ना फ्लॉज हर्डल से बचने के लिए उन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, जो अभी रिटेल में नहीं होलसेल में सिर्फ जारी है। कैसा इकदाम है ये, आपको नहीं लगता उनसे पहले पाकिस्तान को करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हमारी कंट्री को है।
बट अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी कंट्री में हैं, हम जहाँ पर हैं वहाँ पर दो मसले हैं। एक, हमारी कौम अभी आटा घी चीनी पत्ती से नहीं निकली है। सेकेंडली, हमारी कौम में जो मोस्ट नंबर ऑफ पीपल्स वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। तो अगर इंडिया में इकदाम हुआ है तो वहाँ पर मोस्ट नंबर ऑफ पीपल्स या उनके जो आईटी की फील्ड के लोग हैं उन्होंने चीज़ को सीखा है, समझा है। सीखने और समझने के बाद वो लोग इस चीज़ के अंदर आए हैं। सही है। और एक स्टेप इधर जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं बना इस तरह का जहाँ पर हम डिजिटल करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या इन तमाम चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। जब यहाँ पर कोई बंदा काम करना भी चाहता है, पढ़ना भी चाहता है इस चीज़ को, तो उसको भी जो है ना बैक फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि भाई तू क्या कर रहा है। सही है। अब मैं रिसेंटली दुबई गया हुआ था क्रिप्टो एक्सपो में मार्च 2022 में। जब मैं वहाँ एंटर हुआ तो मैंने देखा कि यार पूरी दुनिया के लोग थे, ठीक है, लेकिन मेरी कंट्री का नाम कहीं नहीं था। यहाँ आपकी कंट्री का नाम इस वजह से नहीं था क्योंकि हमारी कंट्री में क्रिप्टो का नॉलेज ही नहीं है। उन्होंने वो क्रिप्टो ब्लॉकचेन उन चीज़ों को फॉलो करते हुए एक उनसे भी बेहतर चीज़ ला के मार्केट में सामने रखी कि येस वी आर हेयर, मतलब खुद को प्रूव किया। मैं आपको वही तो रीज़न बताना चाह रहा हूँ कि हमारी कंट्री अभी निकली नहीं है ना उस चीज़ से। कि अभी आप देख लें कि खान साहब जो है ना आवाम को लेके दौड़ गए हैं, ठीक है। आई एम अ सपोर्टर ऑफ पीटीआई, बट आप लोग कर क्या रहे हैं यार, ठीक है। आज खान साहब का मसला हल होता है, खान साहब सीट पे आते हैं, देन नून लीग आ जाएगी, वो लेके फिर दौड़ जाएगी। वो उनका मसला हल होगा, पीपी आ जाएगी, वो लेके दौड़ जाएगी। सही है। एजुकेशन